सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन वर्चुअल लर्निंग विद आनंद जायसवाल। हम लोग बात कर रहे हैं 75 स्मार्ट चैलेंज 2.0 की, जहां पर हम लोग बात कर चुके हैं बहुत सारे चैप्टर्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। आज का जो चैप्टर है वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जनन स्वास्थ्य। देखो, थोड़े से लेक्चर्स में हम लेट हो गए हैं। लेक्चर्स लेने में लेट होने का कारण है शादी का माहौल। ठीक है बेटा, और शादी के माहौल में सभी को सभी चीजों को देखना भी जरूरी है, ठीक ना। अभी देखो, शादी का एक फंक्शंस अटेंड करके फटाक से भागे आ रहे हैं। तो सभी लोग लाइव आ जाइए फटाफट, कुछ चीजों को बात कर लें फटाफट। हाँ, क्या हम सभी को दिख रहे हैं? क्या आप हमको देख पा रहे हैं? फटाफट बताइए। चलिए, तो आज का टॉपिक है हमारा जनन स्वास्थ्य। जो चैप्टर है क्या है? जनन स्वास्थ्य। देखो, दो बात है, एक तो जनन और दूसरा स्वास्थ्य, है ना। एक तो क्या है? जनन और दूसरा है स्वास्थ्य। स्टूडियो पूरा अस्त व्यस्त है, ठीक है। बहुत सारी चीजें मैनेज करने के बाद बेटा हो जाता है। तो हम लोग बात कर रहे हैं जनन स्वास्थ्य, ठीक है। अब दो बात है, एक तो जनन और दूसरा है स्वास्थ्य। तो जब जनन के प्रोस्पेक्टिव में या जनन के एस्पेक्ट में अगर हम स्वास्थ्य को बात करें तो वहां पर बोलेंगे जनन स्वास्थ्य। अब स्वास्थ्य एक अलग डेफिनेशन है। स्वास्थ्य अगर जन्म से लेकर रिलेटेड है तो बोला जाएगा रिप्रोडक्टिवली फिट होना। मतलब कि जो आपका जनन अंग है वो फिट हो और इमोशनली आप बैलेंस्ड फिट हो, तो यहां पर आपको बोला जाएगा कि आप रिप्रोडक्टिवली क्या है? फिट है। अर्थात इसी के अंतर्गत सभी चीजों को हम बात करेंगे। जिस टॉपिक का, जिस चैप्टर का नाम है जनन स्वास्थ्य। जनन का मतलब होता है अपने जैसी संतति की उत्पत्ति करना, लेकिन स्वास्थ्य का अभिप्राय यह है बेटा कि हेल्थी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, मतलब जनन अंग का फिट होना या हेल्दी होना। बात समझ में आ रही है? और साथ में उसके नॉर्मल फंक्शन। नॉर्मल फंक्शंस का मतलब कि आपको पढ़ाया जा चुका है कि अगर मेल है तो बेटा मेल में जो स्पर्म है वो स्पर्म का काउंट प्रॉपर होना चाहिए। अगर एक इजैकुलेशन में 2.5 से 3, या हम बोले कि 250 से 300 मिलियन स्पर्म्स अगर रिलीज हो रहे हैं, 250 से 300, 250 से 300 मिलियंस ऑफ sperms are ejaculate in one time of ejaculation flow। अगर एक बार इजैकुलेट करने में इतना निकल रहा है और उसमें 60-40 का रेशियो है ना, नॉर्मेलिटी और नॉर्मल होना और वायरस मोर्टेलिटी का होना, मेल के लिए बात कर रहे हैं। ये हम पढ़ा चुके हैं किसमें? ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। हमने पढ़ा है कि मेल का स्पर्म की वायरस मोर्टेलिटी होती है वो 60% की रेशियो 60-40 होता है नॉर्मल, और वायरस मोर्टेलिटी वाला जो जाकर एग को फर्टिलाइज करता है। सर ये तो मेल की बात कर दिए, फीमेल का मतलब क्या है? फीमेल बाबू मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो बात करें रिप्रोडक्टिवली फिट या बोले रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स का होना है ओवरी से निकलना एग के कारण होता है। अगर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अगर फिट है, मतलब कि आप, इससे अभिप्राय है हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से और नॉर्मल उसके फंक्शन से। बस इतनी सी बात रखनी है। सेकेंड, हमने कहा कि इसका एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव भी है जो इंक्लूड करता है रिप्रोडक्शन के इमोशनल और सोशल एस्पेक्ट को। अगर आप रिप्रोडक्शन के पॉइंट पर हैं, है ना, और इमोशनली और सोशली एस्पेक्ट से आप इम्बैलेंस हैं, तो आप रिप्रोडक्टिव हेल्दी पर्सन नहीं कहलाएंगे। इसका मतलब कि जहां आप हैं वहीं पर आप फोकस होने चाहिए। नोट द पॉइंट मेरे दोस्त, ठीक है। अब देखो, यहां पर एक बात आती है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार रिप्रोडक्टिव हेल्थ का अभिप्राय है रिप्रोडक्शन के सभी पहलू से। अगर रिप्रोडक्शन के सभी पहलू से अभिप्राय जो है वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का समझना। जैसे फिजिकली, या बोले फिजिकल, इमोशनल,
बिहेवियर, सोशल, टोटली वेलबींग होना ही स्वास्थ्य का डेफिनेशन है। अगर आपसे कोई कह दे कि स्वास्थ्य का डेफिनेशन बताइए, कहोगे वेल टोट या बोलो टोटली वेल बीइंग होना, मतलब कि सभी एस्पेक्ट्स में आप परिपूर्ण हो और अच्छे तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो। जस्ट लाइक फिजिकली आप बॉडी से कहीं भी डिस्फंक्शन नहीं है, आप फंक्शनली एक्टिव हैं बॉडी पार्ट से, तो फिजिकली इमोशनली आपका लगाव था, अब नहीं है, अब जहां है वहां है ना। फिर बिहेवियरली मतलब आप किसी भी चीज को हाइपर या ओवर हाइपर किसी भी चीज पर नहीं हो रहे हैं। और सोशल मतलब कि आप सोशलाइज्ड हैं, तो इसका मतलब क्या है, टोटल वेल बीइंग है, और आप एक अच्छे रिप्रोडक्टिव या बोला जाए एक अच्छे समाज की स्थापना कर सकते हैं। बात समझ आ रही है? और आप रिप्रोडक्टिवली फिट। अब आप आगे की प्रक्रिया में जा सकते हैं, परंतु अगर कह दिया जाए कि ऐसे लोग, ये लिखा इसलिए ऐसे समाज को रिप्रोडक्टिवली हेल्दी समाज कहा जा सकता है जिसमें लोगों के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फिजिकल और फंक्शनली सामान्य हो, तथा सेक्स रिलेटेड सभी पहलुओं तथा उनकी इमोशनल और बिहेवियर क्रियाएं सामान्य हो। मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप किसी के लिए आप एकदम जान निछावर कर दें, नहीं काट देंगे मार देंगे वो चाहिए ही चाहिए, नहीं, ये रिप्रोडक्टिव हेल्दी होने का साइन नहीं है। रिप्रोडक्टिव हेल्दी होने का साइन ये है, जाने दो मेरे दोस्त, है ना। रिप्रोडक्टिव हेल्दी का मतलब ये है कि आप हर एक चीज को बैलेंस कर सकते हैं, किसी को पकड़ के नहीं रख सकते हैं। मतलब कहने का मतलब कि हेल्दी समाज वही समाज है जहां पर आप ऑर्गन वाइज फिजिकली आपका जो ऑर्गन का फंक्शन है तथा सेक्स रिलेटेड सभी पहलुओं का सामान्य होना ही एक हेल्दी समाज की जो सूचना या बोला हेल्दी समाज की स्थापना। अब ये नहीं कि फलाने छोड़ के चले गए तो उठाए कुछ अपना काट पीट लिए, या फिर है ना कुछ और जो है चीजें कर दिए, है ना। आजकल तो खासकर वीडियो वायरल करना, फोटोज को वायरल करना, बेटा ये सब चीजें जो है हेल्दी समाज को रिप्रेजेंट नहीं करता है। अगर आप इसको हेल्दी समाज मानते हो तो आप मेंटली रिटार्ड हो और आपका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। तो नोट द पॉइंट बेटा, कि अगर आप ऐसे हैं तो आप हेल्दी नहीं हैं, आप साइकाइट्रिस्ट से संपर्क करिए। बात समझिए, आप साइकाइट्रिस्ट से संपर्क करिए। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रही बात? ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। देखो ये नोट पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि 7 अप्रैल को विश्व स्वस्थ स्वास्थ्य दिवस तथा 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि ये क्वेश्चंस ऑप्शनल पूछे जाते हैं कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। 7 अप्रैल को मेरे ही मंथ बर्थ मंथ के, समझ में, जितने लोग को मेरा बर्थ डेट याद है उससे 1-2 दिन पहले, तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस तथा 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा। अब देखो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड डिजीज, मतलब कि जो जनन स्वास्थ्य संबंधी जो समस्या थी वो, और उस समस्या को फिट करने के लिए क्या कार्यनीति अपनाई गई वो समझिएगा। विश्व विश्व में भारत एकमात्र पहला देश है जिसने टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ को एक सोशल गोल के रूप में प्राप्त करने के लिए नेशनल लेवल पर एक्शन प्लान प्रोग्राम शुरुआत किया। अब कब? 1951 ईस्वी में। बात समझ आ रही है? आज के 2014 की बात नहीं है, 1951 ईस्वी में। पता था, गवर्नमेंट समझ रही थी। 1951 ईस्वी पे वो रिप्रोडक्शन या बोला जाए टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ और सोशली में कैसे इस गोल को अचीव करेंगे इसके बारे में सोच रही थी, और नेशनल लेवल पर जाकर जो है प्लान प्रोग्राम चालू किया। इस प्रोग्राम को फैमिली प्लानिंग के नाम से जाना जाता है, और ये 1951 ईस्वी में क्या हुआ, स्टार्ट हुआ। भारत एक पहला देश था जो जनसंख्या या बोला जाए कि उस बात पर समझ रहा था कि आगे होने वाली समस्या क्या हो सकती है,
और उस पर करने रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है समस्या क्या है और उसका रणनीति को कैसे अपनाएंगे, इन सब तथ्यों पे बात करने वाला सिर्फ और सिर्फ इकलौता देश था भारत। ठीक है। फिर लिखा गया निम्नलिखित कारणों से जनन स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न होती है। अब स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न होने का अपने इंडिया में देखा गया क्या प्रॉब्लम है जो जनन स्वास्थ्य से लेकर प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तो सबसे पहला था बेटा बाल विवाह। बाल विवाह में बच्चे खुद नहीं समझ पा रहे थे, मतलब जिनकी विवाह की जाती थी, कि आखिर दो लोग रहते क्यों हैं साथ, है ना। उनको समझते समझते समझाते समझाते तब तक वो कई समस्याओं से ग्रसित हो जाते थे। दूसरा, कम उम्र में बार बार गर्भ धारण होना, ये भी एक समस्या थी। कम उम्र में बार बार गर्भ धारण हो जाना। अब मान लो किसी का 11 या 12 साल पे ही शादी कर दी गई, अभी उसका जो है मिनार्की स्टार्ट हुआ, मतलब कि मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल का स्टार्ट हुआ, अब उसका बार बार गर्भ धारण होना, ये भी एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ की जो है यहां पर प्रॉब्लम समस्या उत्पन्न करती है। अच्छा, प्रसवोत्तर मतलब कि प्रसव का बाद देखभाल की कमी, मतलब कि अभी जो बच्ची है वो 12-13 साल की बच्ची वो प्रेग्नेंट हो गई, अब वो बच्चा जो आ रहा है उसको क्या ही देखभाल कर ले, देखभाल में कमी। जननांगों की अस्वच्छता के कारण पहले पैड नहीं हुआ करते थे, है ना। पैडमैन आया ना उसी का। तो यहाँ पर जननांगों की अस्वच्छता के कारण रिप्रोडक्टिव हेल्थ में समस्याएं उत्पन्न हो रही थी। इन सब चीजों पर देखा गया मेंस्ट्रुअल साइकिल संबंधित समस्याओं की समझ में कमी। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल्स में होती हैं उसके बारे में सही में ज्ञान ज्ञान ही नहीं था कि आखिर ये क्यों होता है। बहुत लोगों ने उसको धर्म से जोड़ दिया था कि ये माता जी आ गई हैं, ये है पता नहीं क्या है, पहली बार हो रहा है तो हाथ जोड़ो, ये सब चीजें थी, बहुत सारी अवधारणा थी इसमें। जन्म नियंत्रण उपाय जैसे गर्भ निरोधक संबंधी अज्ञानता, मतलब कि कैसे बर्थ को कंट्रोल करेंगे, क्या कॉन्ट्रासेप्टिव लेंगे कि जिसकी वजह से गर्भ धारण न हो, इसकी अज्ञानता थी, है ना। बात समझ में आ रही है। अच्छा, यौन संचरित रोगों से संबंधित जानकारी का अभाव तथा उपलब्ध भ्रांतियां, मतलब कि जो यौन संचरित रोग है, जो एसटीडीएस है, उससे संबंधित जानकारी का अभाव था, मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से संबंधित जानकारी का अभाव था। अभी एक रिसेंटली एक कोई वेब सीरीज हम वायरल हो रहा था, हम देख रहे थे, उसमें क्या होता है, चढ़ावा दी जाती है, और वो जो एक महाराजा हुआ करता है वो चढ़ावा लेता है, क्या मतलब कि जो दासियां हैं या जो उसके गांव में रहने वाले लोग हैं, वहां की एक एक कन्याओं का चढ़ावा, मतलब कि उनके साथ शोषण या संबंध बनाना। बाद में पता चलता है सभी एचआईवी से ग्रसित है। अब किसी को पता ही नहीं था कि ये इसके द्वारा फैल रहा है। तो वही सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में किसी को पता ना होना और इसकी जो जानकारी है इसकी उपलब्ध भ्रांतियों के बारे में नहीं, उपलब्ध भ्रांतियां ही थी यहाँ पे, ठीक है। अब रही बात की कार्य नीतियां क्या थी, क्या इस पर हम लोग, क्या गवर्नमेंट क्या कैसे इस पे इन चीजों को कैसे व्यवस्थित करने के लिए क्या क्या कार्यक्रम या क्या क्या कार्य प्रणाली को उठाया गया। तो पहली बात कि परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाया गया, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति को अपनाई गई, फिर राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन एनआरएचएम को चलाया गया। बात समझ में आ रही है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को चलाया गया, शहरी परिवार कल्याण योजना के तहत जोड़ा गया लोगों को, व्यापक टीकाकरण कार्यक्रम से जो महिलाएं थी या जो बच्चे थे उनको नर्सेज जाके दाइयां होती थी, आशा होती थी, इनसे जोड़ा गया, कार्यनीतियां बहुत चलाई गई, तब जाकर इतना बड़ा 145 करोड़ का साम्राज्य आज हमारे भारतवर्ष में बैठा है। बहुत सारी चीजें थी बेटा, वो जो है इतिहास जब पढ़ते हो ना तब पता चलता है कि आखिर जो पास्ट में रहे लोग हैं उन्होंने क्या क्या किया है। अभी तो आप हम सोशल मीडिया पे खट 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 कुछ भी टाइप कर देते हैं, बहुत सारी चीजों को पढ़ने के बाद आप समझ पाओगे कि आखिर जो पुराने लोग थे उनकी सोच क्या थी और आज की सोच क्या है।
आप और हम किस एरा में हैं, तब किस एरा में लोग थे। बेटा जी, समय लगेगा। आप सोशल मीडिया की दुनिया से और अपने सोशल अकाउंट को छोड़कर थोड़े किताब में आओ, तो आप सही जानकारी को समझ पाओगे कि हमारा देश 2014 से वर्किंग पे नहीं है। 1951 1951 ईस्वी से ही रिप्रोडक्शन या बोले रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर कार्य कर रहा है। उस समय कार्य किया। आज 145 करोड़ की जनसंख्या में आप हम सब है ना। तो परिवार नियोजन, अब यहाँ पर देखो, व्यापक टीकाकरण का कार्यक्रम चलाया गया, जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम चलाया गया, है ना। फिर उसके बाद परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाया गया। परिवार नियोजन कार्यक्रम में भारत में परिवार नियोजन का प्रारंभ 1951 ईस्वी में हुआ। ये तो आपने बात आपको पढ़ाया ही है। फिर जनन स्वास्थ्य के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु यह सर्वप्रथम वह बड़ा प्रयास था। मतलब जनन स्वास्थ्य के लक्ष्यों की प्राप्ति करने के लिए ये सबसे पहला और सबसे व्यापक, हम बोले कि बहुत बड़े पैमाने पे ये प्रयास किया गया और इंडिया के द्वारा किया गया प्रथम प्रयास, है ना। इस कार्यक्रम को प्रारंभ कर भारत विश्व का पहला ऐसा देश बना। मतलब इस पूरे, मतलब कि देशों में भारत पहला ऐसा देश था जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर चिंतित था, रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर बात कर रहा था कि एक स्वस्थ समाज बनाया जाए, जो कि आज भी नहीं है। आज भी एक दूषित समाज है और दूषित समाज में वही चीजें हैं जिन पर कार्यनीतियों को बना के ऐसे किया गया कि ऐसा चीज न हो। और रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात की जाए तो हेल्थ का मतलब कि वहां पर सभी चीजों से टोटली वेल बींग होना, और टोटली वेल बींग नहीं होता है। दैट्स व्हाई ब्रूटली जो है कि रेप केसेस देखने को मिलते हैं, कभी डॉक्टर्स के साथ, कभी स्टूडेंट्स के साथ, कभी छोटी छोटी बच्चियों के साथ। ये बहुत बड़ा जो है दुर्भाग्य है ना। समझिएगा, पहला देश बन गया। नीचे ये लाइन नीचे आ गई है, इसको हम, जिसने राष्ट्रीय स्तर पर संपूर्ण जनन स्वास्थ्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया, है ना। राष्ट्रीय स्तर पर जो है जनन स्वास्थ्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया भारत ने 1951 ईस्वी में। परिवार नियोजन एकमात्र उद्देश्य था जनसंख्या नियंत्रण का, क्योंकि हम ऐसे समय में थे उस समय जहां पर हमारे पास रिसोर्सेस की कमी थी, और इतनी बड़ी जनसंख्या को साथ लेना, उस समय के तौर पे लेके चलना और सभी पहलुओं पर बात करना, ये काबिले तारीफ थी उस समय की। क्योंकि सभी के पास एजुकेशन नहीं था। आज के तौर पे सभी के पास बुक है, एजुकेशन है, उस टाइम नहीं था। ये भी एक प्रॉब्लम थी, समस्या थी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमने कहा है कि सन 1977 से 1978 के पश्चात परिवार नियोजन का नाम बदलकर परिवार कल्याण कार्यक्रम कर दिया गया। 1951 ईस्वी के बाद बहुत सारी चीजों को समझने के बाद इस नाम को चेंज करके 1977 के पश्चात परिवार कल्याण कार्यक्रम कर दिया गया। ध्यान रखिएगा, जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम, इसका नाम क्या था। अब इसमें जो चीजें आ गई वो है रिप्रोडक्शन या बोले रिप्रोडक्टिव एवं चाइल्ड हेल्थ केयर, है ना। अब यहाँ पर जनन एवं रिप्रोडक्टिव, यहाँ बोला जाए जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम। अच्छा, उद्देश्य क्या था। उद्देश्य ये था शिशु व माँ के स्वास्थ्य का देखभाल, शिशु मृत्यु दर व मातृ मृत्यु दर में कमी करना, तथा जनसंख्या स्थिरता और जनसंख्या का नियंत्रण करना। तो जो परिवार नियोजन था उसको परिवार कल्याण कार्यक्रम अर्थात नाम दिया गया जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम, RCH, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, है ना। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, शिशु व माँ के स्वास्थ्य का देखभाल करना उद्देश्य था। शिशु की मृत्यु और मातृ मृत्यु दर में कमी लाना उद्देश्य था। जनसंख्या स्थिरता या नियंत्रण करना उद्देश्य था। 1977 से 78 के बाद जो परिवार कल्याण बना उसमें। अच्छा, लिखा भी गया कि जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम
कि कार्यनीतियां क्या थी। उद्देश्य तो देख लिए, कार्यनीति। अच्छा, कार्यनीति ये थी कि सभी को जागरूक करना है। तो विद्यालयों में जनन अंग अर्थात रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को पढ़ाया गया। और ये बेटा हम क्लास 12th में पढ़ ही रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हम, ताकि आप इस चैप्टर से आप अपने हर एक अंग से आप वाकिफ हो जाओ, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से आप वाकिफ हो जाओ। तो विद्यालयों में जनन अंग से संबंधित जानकारी व यौन शिक्षा को बढ़ावा देना, ताकि युवाओं युवाओं को सही जानकारी मिले और वो कहीं भी मिसगाइड ना हो बेटा। बात समझ में आ रही है? अच्छा, इसके लिए और क्या किया गया? दृश्य चलाया गया, ऑडियो वीडियो के माध्यम तथा मुद्रित प्रचार, है ना, सामग्री की सहायता से सरकारी व गैर सरकारी, मतलब कि गवर्नमेंटेड और नॉन गवर्नमेंटेड एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जीओ मतलब कि गवर्नमेंट, गवर्नमेंटेड ऑर्गेनाइजेशन और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जनता के बीच जनन संबंधित पहलुओं के प्रति जागरूकता का उपाय किया गया। मतलब कि पेपरों में छापा गया, जैसे भी हो हर एक चीज को बताया गया। दो बच्चा जो है, हम दो हमारे दो, और भी चीजें स्लोगन लाई गई, जहां पर लिखा गया छोटा परिवार खुशी परिवार, बहुत सारी चीजों के बारे में समझाया गया, है ना। जच्चा बच्चा सुरक्षित, ये सब चीजें चलाई गई, है ना। मास माँ माँ मिल्क माँ मदर मिल्क को बच्चे के लिए इम्पोर्टेंस को बताया गया। लिखा भी गया है कि जनमानस को अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि से होने वाली समस्या से अवगत कराना, ये भी उसके अंतर्गत है। विवाहित जनसम जोड़े तथा विवाह योग्य या इस आयु वर्ग के अन्य सभी लोगों को सभी उपलब्ध गर्भ निरोधक विकल्पों के बारे में जानकारी तथा गर्भवती माँ को देखभाल, प्रसव के बाद माँ और शिशु की उचित देखभाल और स्तनपान की महत्वता को समझाया गया। हमने वही सप्लाई बोल दिया है एक में कि हर इस रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम के अंतर्गत सभी चीजों को, सभी प्रोस्पेक्टिव्स के बारे में समझाया गया कि रिप्रोडक्शन के अकॉर्डिंग मेच्योरिटी आ जाए, चीजों को समझे, जो मदर है वो मदर मिल्क जो है फीड कराए अपने बच्चे को, इन सब तथ्यों के बारे में समझाया गया। किसको? जो युवा या जो जोड़े, है ना, जो अभी शादी विवाह कर रहे हैं या करने वाले थे, उनको सभी लोगों को समझाया गया। आज के समय में मल्टीमीडिया फोन है, आपने बहुत लोगों को देख लिया है ना, कैसे क्या सब चीजें, है ना, बहुत सारी वीडियो विजुअल आपने देख लिया है। तो अभी की बात नहीं है, ये बहुत पुरानी बात है। आप बहुत होशियार हो गए हो। हम लोग के समय में, मैं 2012 में, है ना, 2012 में हम जब 12 पास किए, उस समय तक 12 जब पास किए, उस समय तक हमें जानकारी नहीं थी चीजों की। और हमारे स्कूल के जो टीचर्स थे, गवर्नमेंटेड स्कूल्स थे हम लोग, तो वो टीचर रिप्रोडक्शन के नाम पर ऐसे लगता था कि उनको कुछ ऐसे बोल रहे हैं जैसे स्वास्थ्य के लिए भद्दा चीज है। रिप्रोडक्शन का नाम री जो है नहीं लेना चाहते थे, प्रोडक्शन तो बाद ही छोड़ो, है ना, खुल के चीजों को नहीं डिस्क्राइब कर सकते थे। आज के तौर पे हम अपनी क्लास में, ऑफलाइन क्लास में पूरे तरीके से एक्सप्लोर कराते हैं चीजों को कि देखो ये चीजें हैं भाई, वो हमारे पास है तुम्हारे पास है। जो शर्म कैसा